थी पर कैश ज़्यादा निकाल नहीं सकते थे, एक लिमिट लगाई गई थी। आपको लगता है कि अब कैश लिमिट निकासी की जो सीमा है, जो लिमिट है, उसको खत्म कर दिया जाएगा या कब तक खत्म हो सकता है उसमें, या उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? ये सारी जितनी भी सीमाएं और जितनी व्यवस्थाएं हैं, ये 30 दिसंबर के बाद समीक्षा करेंगे। उस समय जो भी उपयुक्त होगा, कैश की अवेलेबिलिटी, लोगों की डिमांड, उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। सर, अगला सवाल होगा, लगातार ये चर्चा थी कि आरबीआई के पास जो है कैश की दिक्कतें हैं या प्रिंटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी एक आंकलन निकल के आ सकता है कि बैंकों के पास जो है डिपॉजिट की स्थिति क्या है और जितनी ज़रूरत है क्या उसके मुताबिक आरबीआई नोट प्रिंट कर पा रही है? देखिए, अभी सारे आंकड़े प्रोविजनल हैं, ये सब आंकड़े रिकंसाइल होंगे। कुछ चीज़ें 30 दिसंबर के बाद ठीक होगी और सही पिक्चर 31 मार्च के बाद ठीक होगी। हमारे साथ जो केपीएमजी के गिरीश बनवारी भी बने हुए हैं। सर, ये मेरे सवाल यही होगा कि जिस तरह से ये चर्चा आ रही है, लगातार हमने देखा था कि इस तरह से सरकार की तरफ संकेत दिए जा रहे हैं कि इस बार इनकम टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है। ये एक दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि नोटबंदी को लेकर जो लोगों को जो तकलीफ है, उस तकलीफ से कहीं ना कहीं एक राहत देने की कोशिश इनकम टैक्स के स्लैब के तौर पर दी जा सकती है। आपको लगता है कि यह छूट हो सकती है, और ये छूट होगी तो किस तरह की छूट हो सकती है? ये प्रधानमंत्री जी का विषय है जी। क्या लगता है ना, मुझे क्या लगता है ना, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट और एक पर्सनल टैक्स रेट। ऐसा जो दिख रहा है, गवर्नमेंट की इच्छा है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किए जाने चाहिए, और ये हो रहा है यूएस में भी, ये हो रहा है यूके में भी। यूएस में भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम होने चाहिए ताकि लोग आके धंधा करें यूएस में। वो सेम ट्रेंड गवर्नमेंट इंडिया में भी रेप्लिकेट करना चाहती है। वो कह रही है भाई 30% जो रेट है उसको गिरा के 25% करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। तो अगर कलेक्शंस अच्छी हुई और अगर हेडरूम हुआ टैक्स काटने के लिए, तो गवर्नमेंट शायद कॉर्पोरेट टैक्स रेट कटाएगी ताकि लोग जाके और धंधा कर सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, और ताकि इकोनॉमी आगे बढ़े, जैसा हो रहा है यूएस में, यूके में और बाकी जगह दुनिया में। पर्सनल टैक्स रेट में भी मुझे लग रहा है हेडरूम तो है स्लैब बनाने के लिए। आज का जो 2.5 लाख का स्लैब है उसको बढ़ा के अगर गवर्नमेंट 3.5-4 लाख भी करती है तो आम आदमी का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो क्लियरली गवर्नमेंट का इंटेंट तो है भाई टैक्स रेट्स कम करें, टैक्स रेट से ज़्यादा कम करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, पर ये सब के आंसर्स आएंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या टैक्स कलेक्शंस होती है डीमोनेटाइजेशन से, और नेक्स्ट 3-4 महीने में क्या रिस्पॉन्स आएगा गवर्नमेंट को। अभी गवर्नमेंट और क्या नेक्स्ट स्टेप लेगी इसके बाद, चूँकि अभी 30 तारीख ख़त्म हो गई, अभी बैंक में डिपॉजिट भी आदमी नहीं कर सकता है, खाली आरबीआई के साथ डिपॉजिट कर सकता है। और 31 तारीख को प्रधानमंत्री का फिर से स्पीच है 7:30 बजे शाम को, और क्या गवर्नमेंट करेगी, बेनामी लॉ या और कौन से तरीके से ब्लैक मनी को कंट्रोल करना चाहेगी, उसको देखना पड़ेगा। 31 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट के स्पीच पे, क्या नया चीज़ आएगी उसके अंदर। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये नेक्स्ट मंथ जो जनवरी का मंथ है, कैसे सब ये पैन आउट होता है देखने के लिए। पर गवर्नमेंट का इंटेंट तो काफ़ी क्लियर है, टैक्स रेट्स कम करना चाहती है कॉर्पोरेट लेवल पे तो फॉर श्योर, पर्सनल टैक्स लेवल पे भी कम करेगी तो बहुत फ़ायदा होगा आम आदमी का, और उससे डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी इवेंचुअली बढ़ेगी। सर, जैसा कि आपने कहा, हमने देखा भी कि बेनामी संपत्ति कानून को लेकर सरकार ने जिस तरह कार्रवाई की और उस पर आगे बढ़ रही है, क्या आप जिस तरह से हमने देखा काला धन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से पहल जारी है, क्या आपको लगता है इस बार के बजट में कुछ इस तरह के और कानून बनाए जा सकते हैं टैक्स के जरिए, खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर पर जिसमें माना जा रहा है कि काला धन बहुत ज़्यादा खपाया जा रहा है, या गोल्ड सेगमेंट को, ज्वेलरी सेगमेंट को लेकर कुछ टैक्स लगा के क्या इनके ऊपर कंट्रोल करने की सरकार की तरफ से कुछ कोशिश हो सकती है? सर्टनली बेनामी लॉ तो ऑलरेडी लॉ में है। जो ई पासबुक की बात कर रहे हैं लोग, जो डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हैं, अगर वो टैक्स के साथ वीव करे तो काफ़ी डिस्क्लोजर आ सकते हैं। जो आदमियों के पास प्रॉपर्टीज़ है जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया अपनी बैलेंस शीट में या अपने बैलेंस शीट दिखा नहीं रहे हैं, वो पकड़े जा सकते हैं। तो ये बेनामी प्रॉपर्टी लॉ जिसके रूल्स बनने हैं अभी, वो डीमोनेटाइजेशन भी बड़ा रिफॉर्म है। चूँकि कहा जाता है कि इंडिया में ब्लैक मनी खाली 6% कैश में है, बाकी 94% ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज़ में है। तो अगर बेनामी लॉ के तरफ स्टेप्स लिए जाएं जो डिस्क्लोज करने के लिए, जिसके बाद बेनामी प्रॉपर्टी उन्होंने कैसे खरीदी, क्यों खरीदी, कहाँ से पैसे आए, अगर वो डायरेक्शन में गया तो काफ़ी कुछ और अनर्थ हो सकता है ब्लैक मनी में।
तो ये 31 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जी। प्रधानमंत्री का स्पीच, फिर बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बेनामी लॉ में क्या प्रोग्रेस होने वाला है जानने के लिए। हमारे साथ एमएस फाइनेंस अर्जुन मेघवाल साहब भी बने हुए हैं। सर, अगला सवाल ये होगा, सबकी नज़र जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कल के भाषण पे है कि रात को कल जब उस देश को संबोधित करेंगे तो क्या बोलेंगे, सबकी नज़र उसी पे है। इसके अलावा 2 जनवरी को भी एक बड़ी रैली होने वाली है, वहाँ भी माना जा रहा है कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। क्या उम्मीद करें, किस तरह की घोषणाएं हो सकती है? ये प्रधानमंत्री जी का विषय है जी। जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो देश के लिए अच्छा ही बोलेंगे। एक और है, लगातार एक हुआ कि सरकार ने काला धन के मामले में एक राहत देने की कोशिश की इस तरह से कि आपके पास काला धन है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा कर सकते हैं, एक सुविधा के तौर पे दी गई है। आपको कितनी उम्मीद है, कितना पैसा इसमें आ सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष जो स्थापित होने की बात कही थी, वो जो भी कोई आदमी डिक्लेयर करेगा राशि, उसमें 50% टैक्स हो जाएगा। 25% राशि जो है वो गरीब कल्याण कोष में जमा होगी, जिसको ब्याज नहीं मिलेगा, 4 साल तक सरकार के पास रहेगी। उस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी क्षेत्र की हो। जो एक इस देश का आम आदमी है, इस देश का एक गरीब आदमी है, जिसको अब तक जो आधारभूत ढांचा शिक्षा का, स्वास्थ्य का नहीं मिला था, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष से मिलने की उसको उम्मीद जगी है। सर, आखिरी सवाल होगा आपसे, कहीं ना कहीं बजट अब आ रहा है, सबकी में बजट भी होगी, आप एमएस फाइनेंस भी है, तो एक सवाल तो आपसे पूछना लाजमी बनता है कि इस पर बजट में कौन से सेक्टर होंगे, ज़्यादा फोकस होगा? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा फोकस होगा, ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा फोकस होगा? क्योंकि उसका हम देख रहे हैं कि चुनाव कई सारे होने वाले हैं, तो क्या लोक लुभावन कुछ योजनाएँ ऐलान हो सकते हैं या सरकार की तरफ से कुछ बड़े रिफॉर्म्स को लेकर फैसले हो सकते हैं बजट में? देखिए, हम प्री बजट कंसल्टेशन प्रोसेस में हैं। हमने अभी सोशल सेक्टर के लोगों से बात की है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों से बात की है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से करी है, प्रमुख अर्थशास्त्रियों से भी करी है, बैंकों के प्रतिनिधियों भी करी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी करी है, कुछ वार्ताएं हमारी और होनी है। तो एक बार प्री बजट कंसल्टेशन पूरा हो जाने दो, उसके बाद बजट में ही सारी चीज़ें आएगी और अच्छा ही होगा, जो होगा बहुत अच्छा होने वाला है। निश्चित रूप से तो यही मानते हुए एमएस फाइनेंस अर्जुन मेघवाल साहब की बजट में कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। शुक्रिया सर जीप जैसे बात करने के लिए। हमारे साथ अभी भी केपीएमजी के गिरीश वनवारी बने हुए। गिरीश सर, आखिरी सवाल होगा, लगातार पिछले दिनों एक चर्चा आई जब प्रधानमंत्री ने कहा कि शेयर बाजार में लोग जितनी कमाई करते हैं उतना टैक्स देते नहीं हैं, उस पर यह चर्चा हुई कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। बाद में वित्त मंत्री की सफाई भी इस मामले में आई, लगा कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह पे लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको कुछ बढ़ाया जा सकता है या उसके समय का जो उसकी परिभाषा है उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? मुझे लगता है वो नहीं होगा, चूँकि अभी देश की ज़रूरी है कि लोग इन्वेस्ट करें, लोग एक्चुअली प्रोडक्टिव चैनल से पैसे डालें, कैपिटल फॉर्मेशन होए, पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आए। अभी जो भी मूव होगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लेके आएगा, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा और उसके लिए मतलब कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल ख़राब रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है ये बजट में कोई चेंज होगा कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए। जो अभी कंसेशंस है कैपिटल गेन्स टैक्स में शेयर बाज़ार में बेचने के लिए वो कंटिन्यू रहेंगे और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफाई भी किया वैसे ही होना चाहिए। अगर कुछ और होता है तो वो ये देश के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये पॉइंट पे मुझे लगता नहीं है भाई ऐसे कोई चेंज आने वाले हैं। शुक्रिया सर, जिस वजह से बात करें तो ये केपीएमजी के नेशनल हेड गिरीश वनवारी थे, जिन्होंने ये कहा कि हाँ, टैक्स के लेवल पर सरकार की तरफ से कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स में सरकार की तरफ से कुछ छूट दी जा सकती है और सरकार के पास जगह भी है कि वो 4 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स न लगाए, वहाँ तक की छूट दे। ये केपीएमजी की तरफ से राय आती हुई है।